कुछ नादान लोगों ने ऐसी बच्चियों की बातें सुनने के बाद उनको ये बताना शुरू किया है कि तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हारे मियाँ का टेस्ट होगा 35,000 का या 40,000 का, ये टेस्ट होंगे, फिर मैं तुमको एनालिसिस करके बताऊंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। इन सारी बच्चियों का जो असल मसला है वो सिर्फ एक है जिसको लोग नहीं समझ पाते। काश बेटे और बेटियां दोनों इस बात को समझ लें, दोनों को हम समझा पाएं। लड़की का मसला मोहब्बत है, लड़की का मसला तवज्जो है, लड़की का मसला एक अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि ये बुनियादी तौर पे ज़िंदगी को डिज़ाइन ही एहसासात के साथ और महसूसात के साथ करती है। वो सोचती है मैं जाऊंगी, अब वो चाहे ना भी शक्ल से शहजादी हो तो आई शुड बी ट्रीटेड लाइक ए प्रिंसेस। मेरा मियाँ मेरी तरफ देखे, मुझे मुस्कुराए, वो मेरे पास आके बैठे, वो मेरे लाड उठाए, वो मुझे साथ लेके जाए। इवन अम्मा के पास बैठना है तो अपनी बीवी का हाथ पकड़े और जाके एक तरफ वो बैठे एक तरफ बीवी बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आखिर क्या वजह है कि शादी के बाद हर लड़की को एक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, हर लड़की को एक जैसे 3 बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, हर लड़की से एक जैसा सलूक किया जाता है या वो महसूस करती है, और हर लड़की शादी के कुछ अरसे के बाद रोने लग जाती है, तकलीफ़ से, उदासी से, तन्हाई से, और अपनी माँ को शिकायत करने लग जाती है। हर लड़की साल के करीबन एक पूरा को 12 माह गुजरने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और शिकायत का उसके पास एक अंबार होता है, जैसे लकड़ियों का अंबार हो जाता है। मेरे पास जितनी शिकायत आती हैं बच्चियों की, सम टाइम तो सुन के मैं मुस्कुरा देता हूँ, सम टाइम बिल्कुल सीरियस होके उसकी बात को सुनता हूँ, फिर उसका हल निकाल के उसको देता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा ख़राब बात है, कुछ नादान लोगों ने ऐसी बच्चियों की बातें सुनने के बाद उनको ये बताना शुरू किया है कि तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हारे मियाँ का टेस्ट होगा 35,000 का या 40,000 का, ये टेस्ट होंगे, फिर मैं तुमको एनालिसिस करके बताऊंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। फिर मैं तुमको एनालिसिस करके बताऊंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के दरमियान इश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अब सोचिए, वो काम जो लाइफ कोचिंग में पूरी मोहब्बत से हम सुनते हैं, एडवाइस करते हैं, चूँकि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि ये बच्ची डिस्टर्ब है, उसके माँ बाप डिस्टर्ब है, सो इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यानी हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद लोगों की कमी, कोताही, उनके आंसू, उनके दुख, उसका इंतज़ार करते हैं कि उधर वो हों और फिर ये उनको एक ख़ास घेरे में लें, उनको शिकार करें। अब आप सोचिए कि ये कौन सा टेस्ट है। यानी अगर मियाँ और बीवी में इस बात पे मसला है कि मियाँ वक्त नहीं देता, मियाँ जॉब करता है या बिज़नेस करता है, तो ये कौन सा टेस्ट इस पे लागू होगा। या मियाँ घर आके पहले अपनी वालदा के पास बैठता है, कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज़्यादती है, और लड़की बैठी इंतज़ार कर रही है एक एक मिनट, तो एक एक मिनट बाद तो मियाँ ने नहीं आना। इसका मतलब हुआ यहाँ कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, और अगर जो दोनों समझ जाएं, इस पर टेस्ट कौन सा लगेगा कि मियाँ के दिमाग में कोई ख़राबी है या लड़की के दिमाग में कोई ख़राबी है। तो खुदा के बंदो, बेवकूफ़ बनने से पहले बंदा एक लम्हे को सोच लेता है। देखिए, अगर हड्डी टूटी हो तो भी उसका एक्सरे तब तक नहीं होगा, अगर हड्डी में दर्द होगा शदीद किस्म का, आपसे चला नहीं जाएगा, तो फिर डॉक्टर कहेगा कि मुझे लगता है कि ये जो दर्द है ये ज़्यादा गहरा है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो अब हम हड्डी का एक्सरे कर लेंगे। हाथ लगाते हुए एक्सरे थोड़ी करने लग जाएगा। दिमाग में, दिल में कहीं कोई परेशानी है, इसका कोई एक्सरे नहीं होता, इसकी काउंसलिंग होती है, इसकी मेंटोरिंग होती है। मुझे याद है एक बच्ची ने, उसको 2 बच्चे हो गए थे, उसने मुझसे रब्ता किया, बहुत दुखी थी कि मेरा मियाँ फैक्ट्री में काम करता, बड़ा मोहब्बत है, खूबसूरत है, घर में हर चीज़ ला के दी हुई है, लेकिन मुझे वक्त कम देता है, शाम को दोस्तों में बैठता है, वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा, इसी तौर के आप सोचिए, उसने पूरा ऐसा ढेर किया हुआ था। जब मेरे पास आई तब तक उसकी एक कज़न ने उसी के ख़ानदान, ससुराली ख़ानदान में से उसे एक ग्रुप में डाल दिया, और ग्रुप में
एक कोई 50-55 साल के आदमी ने उसकी, अच्छा उसने देखा भी नहीं था, वो सांवली सी बच्ची थी, उसने उसको देखा भी, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, नॉट अट्रैक्टिव, ख़ानदान में ब्याही गई थी और बड़े मज़े से थी, लेकिन शी वॉज फीलिंग, और उसने फील कर कर के अपने लिए मसला बड़ा बना लिया था। मुझे तब भी ये लगा था ओरिएंटेशन की कमी है। अब आप सोचेंगे ओरिएंटेशन क्या है। बहुत साल पहले मुझे इंडिया जाने का मौका मिला, तो वहाँ हमने मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया। वापसी पे मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा मुझे लगता है पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले हर आदमी की पहले ओरिएंटेशन करानी चाहिए, उसे जाने से पहले बताना चाहिए कि वहाँ जाके तुम्हारे साथ क्या होगा, किस चीज़ का तुमने नहीं करना और क्या चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जिसके करने से तुम्हारी इज्जत कम होगी और लोग तुम पे हंसेंगे या तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, और कौन सी चीज़ें हैं जो बतौर पाकिस्तानी तुम्हें वहाँ जाके ज़रूर करनी चाहिए। इसी तौर पे अभी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैनेजमेंट साइंसेस का हेड था, कॉमर्स का हेड था, तो जो नई इनटेक आती है लड़कियों और लड़के की, 50-60 हज़ार रुपया एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है, और ये सबसे खूबसूरत बच्चे होते हैं, अच्छे घरों के, जो इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, या इन फीस के अलावा भी उनका इतना इतना खर्चा हो जाता है। तो इनको एक पूरा दिन इनकी ओरिएंटेशन हम कराते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, समटाइम प्रो जो रेक्टर है वो भी मौजूद होते हैं, डायरेक्टर भी मौजूद होते हैं। उन्हें सिर्फ ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में 2 साल हैं तुम्हारे पास, तुमने कैसे ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में यहाँ गुजारना, वक्त ज़ाया होने से बच जाए, कैसे बुरे दोस्तों से बचना है, कैसे टाइम को फॉलो करना है, कैसे कमरे ढूंढने, कैसे टीचरों से रब्ता करना है। तो रिजल्ट होता है ये कि 2 साल उसके बहुत प्रोडक्टिव गुजरते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। इन सारी बच्चियों का जो असल मसला है वो सिर्फ एक है जिसको लोग नहीं समझ पाते। काश बेटे और बेटियां दोनों इस बात को समझ लें, दोनों को हम समझा पाएं। लड़की का मसला मोहब्बत है, लड़की का मसला तवज्जो है, लड़की का मसला एक अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि ये बुनियादी तौर पे ज़िंदगी को डिज़ाइन ही एहसासात के साथ और महसूसात के साथ करती है। वो सोचती है मैं जाऊँगी, अब वो चाहे ना भी शक्ल से शहज़ादी हो, तो आई शुड बी ट्रीटेड लाइक ए प्रिंसेस। मेरा मियाँ मेरी तरफ देखे, मुझे मुस्कुराए, वो मेरे पास आके बैठे, वो मेरे लाड उठाए, वो मुझे साथ लेके जाए। इवन अम्मा के पास बैठना है तो अपनी बीवी का हाथ पकड़े और जाके एक तरफ वो बैठे एक तरफ बीवी बैठे, तो बीवी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि अम्मा साजिशें करती है। और अगर अम्मा थोड़ी सी मेहरबानी कर ले और ये अपने बेटे से कहे कि बेटा जिस लड़की को ला रहे हो वो अब हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही है, तो उसको हिस्सा बनाना किसने है? माँ ने और बेटे ने। पर जब आप उसको नहीं बनाते तो फिर वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वहमों का शिकार होते हैं। फिर लड़कियां बार बार रूठ के अपने माओ के घर भागती हैं और आपका बना बनाया सेटअप स्ट्रक्चर तकलीफ में चला जाता है। हर शादी से पहले अपनी बेटियों को 3-4 बातों की ओरिएंटेशन ज़रूर दें। नंबर 1, तुम्हें वहाँ जाके मोहब्बत को जीतना है। नंबर 2, तुम्हें हर वक्त फ़कीर नहीं बन के तवज्जो नहीं ढूंढनी, हाय मुझे तवज्जो नहीं मिल रही, हाय मुझे तवज्जो की खैरात चाहिए, नहीं मिलेगी अगर फ़कीर नहीं बन के मांगोगे। ये आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, उन रिश्तों के साथ जुड़ोगे। जो लड़कियां कमरों में पड़ी रहती हैं, सोती रहती हैं, हाय मैं थक गई, मैं रात नींद नहीं आई, मुझे मेरे घर में तो कोई उठाता नहीं था, घर में तो मुझे कोई काम नहीं कहता था, तो वहाँ तन्हाई ज़्यादा महसूस होती है। और ये बच्चियाँ फिर बाद में जब दिन भर मियाँ नहीं होता तो फिर इंटरनेट पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के अपने करैक्टर को, अपनी वफा को और अपनी शख्सियत को दागदार करा लेती हैं। ये इतना छोटा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा सी ओरिएंटेशन अगर बेटियों की बहुत लाजिम कर लें कि किसी बच्ची की शादी से पहले उसकी प्री मैरिज काउंसलिंग ज़रूर करवाया करें, उसका जो अडोरेबल गर्ल वाला कोर्स उसको ज़रूर करवाइए। और माँ या घर में अगर कोई 2-4 सियानी औरतें हैं तो वो उसको को अच्छी अच्छी बातें बताएं, वहाँ जाके खुबने की, मुकाबला करने की नहीं, वहाँ जाके जुड़ने की, वहाँ जाके दिलों के अंदर झांकने की, जीतने की, ताकि इसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। वरना अल्लाह माफ़ करे एक खानगी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, और आप सारा दिन फिर रोते रहते हैं।
रोना कोई टारगेट नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।